बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी मटर मसाला की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही डिफरेंट सी इसकी रेसिपी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावतों वगैरह में आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आप इस मटर मसाला को गरम गरम नान के साथ सर्व करें या फिर तड़के वाले चावलों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा मटन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मटन ले लिया आधा किलो। इसको मैंने अच्छे से धो के और छन्ने में रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो चलिए अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच सूखा धनिया। लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा खाने का चम्मच इसमें ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर भी मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। और ये ज़ीरा पाउडर मैंने लिया आधा चाय का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाला है 1 खाने का चम्मच। लेमन जूस जाएगा इसमें 2 खाने के चम्मच। और दही मैंने यहाँ पर ले लिया हाफ कप। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। तो ये दही भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये देखिए अच्छे से हमने साफ़ करना है प्याले को। तो अब उसके बाद इसके अंदर अब कुछ हरे मसाले डालूंगी, जिसमें मैंने हरी मिर्चें ली हैं थोड़ा सा धनिया और पुदीना ले लिया है मैंने। अब ये तीनों चीज़ें भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसके अंदर मैं 1 खाने के चम्मच डालूंगी घी का। आप चाहें तो बनस्पति डाल लें या फिर देसी डाल लें, जो आपकी मर्ज़ी है आप इसमें डाल सकते हैं। अब सारे मसालों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी गोश्त के साथ। मसालों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है गोश्त के साथ, ताकि सारा जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो हर पीस के ऊपर अच्छे से आ जाए। तो बस अब कवर कर दूंगी मैं इसको, और कवर करके इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक हमारा गोश्त मैरिनेट होता है तब तक हम एक मसाला सा यहाँ पर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ड्राई खोपरा। और ये मैंने टुकड़े छोटे छोटे कर लिए थे, तो ये 1/4 कप के बराबर मैंने लिया। और साथ ही यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक ले लिया। ये लहसुन की 5-6 जवे लिए थे मैंने। और अदरक भी मैंने 1 इंच का टुकड़ा लेके छोटा छोटा कर लिया। साथ ही मैंने 5-6 काजू लिए और 5-6 ही मैंने यहाँ पर बादाम ले लिए। साथ ही यहाँ पर मैं तली हुई प्याज भी ऐड करूँगी। तो एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी मैंने, जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था। तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो सकें। तो ढक्कन अब मैं बंद कर देती हूँ और सारी चीज़ों को मैं अच्छा बारीक पीस लेती हूँ। तो ये देखिए एक पेस्ट सा मैंने तैयार कर लिया है मसाले का। तो पेस्ट भी हमारा रेडी हो गया और गोश्त भी हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं मटन मसाला। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर 1 कप मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूंगी, जिसमें 2 मैंने छोटी इलायचियाँ ली हैं, 2 लौंग ले लिए और 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का ले लिया था। तो अब इन मसालों को मैं हल्का सा कड़कड़ा लूँगी, ताकि इनकी खुशबू जो है वो अच्छे से ऑयल में आ जाए। अब इसके अंदर मैं मैरिनेटेड मटन डालूँगी, जो अभी हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था ना गोश्त, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब मैं गोश्त की भुनाई कर लूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आंच को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। तो ये देखिए गोश्त को मैंने लगातार चम्मच चलाते हुए भून लिया है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे, जो अभी हमने पीस के रखा हुआ था। मसाले को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मसाला डालने के बाद भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी। तो ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसकी निशानी ये है कि ये दानेदार सा हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो 1 से 1.5 गिलास इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो 1 गिलास मैंने इसमें ऐड कर दिया, आधा गिलास मैं और ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊँगी जब तक गोश्त हमारा अच्छे से गल नहीं जाता। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए लो फ्लेम में गोश्त को पकते हुए। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबुएं आ रही हैं। और ये देखिए हमारी बहुत ही गाढ़ी और बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है
और इसका ऑयल भी किनारे से निकल रहा है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। दरमियान में मैं चम्मच भी चलाती रही हूँ। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मटर मसाला तैयार हुआ है। तो बस आखिर में मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं। और ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा मटर मसाला बनके रेडी है। आइए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा मटन मसाला बनके तैयार है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा ये मटन मसाला बनके तैयार होता है। आप अपनी किसी भी दावत में इसको शामिल कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर किया करें। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने गाढ़ी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका मटर मसाला कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज सा टमाटर गोश्त बन रहा है। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही लजीज बनता है। एक बार आप इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे ना तो आपके घर वाले बार बार इस रेसिपी की फरमाइश करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर तड़के वाले चावलों के साथ, दोनों के साथ ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगता है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज टमाटर गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं डालूंगी 3/4 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूंगी। 2 अदर दरमियाने प्याज मैंने ले लिए थे जिनको मैंने इस तरीके से स्लाइस में काट लिया है। ये देखें इस तरह से आपने काटना है स्लाइस में। तो ये प्याज मैं इसके अंदर डाल दूंगी। प्याज को मैंने बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा देर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके के ये प्याज आपको नज़र आ रहे हैं ना, बस इसी तरह हमने इनको फ्राई करना है। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी मटन। तो यहाँ पर मैं आधा किलो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन का भी कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पर है कि जो आप पसंद करते हैं आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गोश्त को मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छे से भूनूंगी ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो गोश्त का कलर है ना वो भी चेंज हो जाए। तो बस 2 मिनट के लिए मैंने गोश्त को भून लिया। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को भी मैं अच्छे से भूनूंगी, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भूनूंगी गोश्त के साथ ताकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने लहसुन को भी भून लिया है। तो अब इसके अंदर हम कुछ पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधा चाय का चम्मच इसके अंदर ऐड किया हल्दी पाउडर। उसके बाद यहाँ पर आधा खाने का चम्मच मैंने ऐड किया धनिया पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर भी मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है। इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैंने नमक ले लिया है 1 टीस्पून। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं बिल्कुल इसमें पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल 1/4 से भी कम मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। वो इसलिए ऐड किया है ताकि जो हमने इसमें पाउडर मसाले ऐड किए हैं ना वो जले ना। हमने पाउडर मसालों को भी कुछ देर के लिए भूनना है ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा बिल्कुल इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया साथ। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने पाउडर मसाले डाल के भी अच्छे से भून लिया है। तो बस इसके अंदर अब मैं पानी ऐड कर दूंगी तकरीबन 1.5 से 2 गिलास ताकि जो हमारा मटन है ना वो उसमें गल जाए। तो आप अपने गोश्त के हिसाब से इसमें पानी ऐड करिएगा। अगर आप चिकन का इस्तेमाल करें तो पानी आप थोड़ा कम ऐड करेंगे। तो बस इसको कवर करती हूँ और गोश्त के गलने का इंतज़ार करते हैं। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं गोश्त को लो फ्लेम में पकते हुए। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और ये देखिए मसाला जो है वो भी बहुत अच्छे से पक चुका है और ये देखिए प्याज कितने अच्छे से गल गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। तो देखिए ये गोल गोल स्लाइस में मैंने इनको काटा है, पतला पतला। तो अब ये टमाटर हैं सारे के सारे मैं शामिल कर दूंगी इस कढ़ाई में। और अब मीडियम आंच पे मैं इन टमाटरों को भी भूनूंगी। लगातार चम्मच चलाते हुए भूनेंगे हम टमाटरों को और इसको थोड़ा हम सॉफ्ट होने देंगे। ये पकते पकते खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे, अपने ही पानी में ये गलेंगे। तो ये देखिए कुछ ही देर में ये देखें टमाटर ने पानी छोड़ दिया अपना
और ये गलना शुरू हो गए हैं, नरम होना शुरू हो गए हैं। तो ये देखिए हमारे जो टमाटर हैं वो कितने अच्छे से मिक्स हो रहे हैं मसाले के साथ, गोश्त के साथ। ये देखिए, तो अब फ्लेम को मैं कर दूंगी हाई, और हाई फ्लेम में मैं इनको पकाऊंगी, भूनूंगी। साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी साबुत डाल दी हैं, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी आएगा। तो हाई फ्लेम में मैं इसको भूनूंगी टमाटरों को, ताकि ये अच्छे से भुन जाएं। हमने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है टमाटरों की, ताकि इनका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छा सा इसका पेस्ट सा तैयार हो जाए। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा जो गोश्त है वो भुन चुका है और उसका कलर कितना ज़बरदस्त निकल आया है। तो बस आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया को मैं मिक्स कर लेती हूँ, और इस टाइम पे आकर इसको इसी कंडीशन में आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये इतना ज़्यादा ड्राई पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। बिल्कुल 1/4 कप के बराबर मैं डालूँगी पानी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, बस हल्का सा करूँगी कि हल्की सी इसकी ग्रेवी बन जाए। तो बस ये देखिए मैंने कितना कम इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब मिक्स कर लूँगी इसको मैं। तो आप देख रहे हैं कि साथ साथ इसमें अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। बस फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आई बटन में लिंक शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये गरम मसाला है, बहुत ही खुशबूदार है, आप ज़रूर इसको देखिएगा। 5 मिनट मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी, उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा टमाटर गोश्त बन के तैयार है। आपने देखा कि कितने आसानी से ये बन गया और कितनी कम चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं, उसके बावजूद ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई कर लेंगे ना, तो आपके घर वाले इस रेसिपी की आपसे बार बार फरमाइश करेंगे। तो ज़रूर ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी मटन चरसी कढ़ाई बन रही है, जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और खाने में बहुत ही लजीज बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाते हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा लाजवाब बनती है। बहुत ही लजीज सी चरसी मटन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं 1 कप घी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में यह ज़्यादा टेस्टी बनती है कढ़ाई। और ये देखिए यहाँ पर मैंने मटन ले लिया, ये तकरीबन 1 किलो मटन है। तो ये सारा का सारा मटन इसके अंदर मैं डाल दूँगी। उसके बाद मटन को मैं फ्राई करूँगी घी के अंदर। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है, और तब तक फ्राई करना है जब तक मटन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। 1.5 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब गोश्त और लहसुन अदरक को मैं घी में बहुत अच्छे से फ्राई करूंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे इनको फ्राई करते हुए। गोश्त को फ्राई करने से इसमें एक करारापन सा आ जाता है, और जो गोश्त का टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी पानी। पानी हम यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास डालेंगे, ताकि गोश्त जो है हमारे अच्छे से गल जाए। तो 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ इसको मैं। तो बस अब इसको मैं कवर कर दूंगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये 80% तक गल नहीं जाता। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं गोश्त को पकते हुए लो फ्लेम में। तो ये देखिए पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, और गोश्त भी हमारा 80% तक कुक हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी टमाटर। तो यहाँ पर मेरे पास छोटे साइज़ के टमाटर थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 7 से 8 अदर टमाटर ले लिए हैं। अगर आप बड़े साइज़ के फुल साइज़ के ले रहे हैं तो 5 से 6 अदद ले लें। तो बस ये सारे टमाटर मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद इसको कवर करूँगी और इनको तब तक पकाऊँगी जब तक टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं टमाटर को लो फ्लेम में पड़े हुए, और ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं, ये देखिए। और स्किन भी इसकी कितनी आसानी से उतर रही है। तो बस अब सारी की सारी स्किन जो है टमाटरों की मैं उतार लूँगी। टमाटरों का सारे छिलके उतारने के बाद चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से।
और ये नरम इतने अच्छे से हो गए हैं कि बहुत ही आसानी से ये मिक्स हो जाएंगे टमाटर। बिल्कुल पेस्ट सा तैयार हो जाएगा इन टमाटरों का। टमाटर जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हुए हुए हैं ना, तो बहुत ही आसानी से इनका पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हम चम्मच की मदद से इसको मैश करते जाएंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे रखा हुआ है। तो ये देखिए अच्छे से सारा पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं मज़ीद इनको भूनूंगी। टमाटरों की भी भुनाई होगी अच्छे से। 3 से 4 मिनट के लिए मैं टमाटरों को भी भून लूँगी। ये देखिए टमाटर मैंने अच्छे से भून लिए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। बेसिकली इस कढ़ाई को बस ऐसे ही सर्व किया जाता है, इसमें और कोई चीज़ नहीं डाली जाती। लेकिन मैं इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगी। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। तो ये देखिए काली मिर्चें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी, बड़ी वाली। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है कढ़ाई का और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से ये जो घी है वो थोड़ा सा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा घी ज़्यादा ही डाला था। हमें गोश्त को फ्राई भी करना था। तो घी या फिर ऑयल के अंदर जो फ्राई किया हुआ गोश्त होता है, उसकी जो कढ़ाई होती है वो बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगर आपको ज़्यादा तरी खाना पसंद नहीं है तो आप इसमें से निकाल लें थोड़ी सी तरी, लेकिन मैं नहीं निकाली क्योंकि इसी का बेसिक मज़ा आता है कढ़ाई में। तो बस ऊपर से मैं जूलियन कट में काट के अदरक भी डाल दूँगी। और यह हमारी ज़बरदस्त सी सिंपल सी चरसी कढ़ाई जो है वो बनकर रेडी है। आइए सर्व कर लेते हैं इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सी मटन चरसी कढ़ाई बनके तैयार है। गरम गरम नान के साथ इसको सर्व करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।